आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। सोमनाथ अघोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका सोमनाथ अघोरी आज अपने एक शिष्य उमानंद की और यक्षिणी साधना का अनुभव बताऊंगा। यूं तो हम अघोर मार्ग में कई तरह की तंत्र मंत्र साधना करते रहते हैं, अपने अनुभवों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। पहले तो हम खुद तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। अगर हमें कोई नुकसान नहीं होता तो हम आगे वह साधना गुरु दीक्षा के रूप में लोगों को देते हैं। एक शिष्य मेरा उमानंद, जो कि 3 साल से उसने गुरु दीक्षा ले रखी थी, वह काल भैरव का भक्त है। काल भैरव की पूजा पाठ मंत्र साधना करता रहता है। एक दिन वो मेरे पास आता है। बातों बातों में वो मुझसे पूछता है, गुरुजी, आजकल साधकों में यक्षिणी बहुत ही प्रचलित है, इसलिए मैं अनुभव के लिए यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने हंसकर बात को टाल दिया कि शायद ये मजाक कर रहा होगा। फिर वो भगवान भैरव के आगे हाथ करके बोलता है कि गुरुजी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे यक्षिणी साधना का भी अनुभव करना है। मैंने भगवान शिव का ध्यान लगाकर कुछ देर सोचा, तो फिर उसको बाद में बोल दिया कि तुम मेरे पास रविवार के दिन आना, मैं तुझे यक्षिणी की साधना मंत्र और विधि बता दूंगा। रविवार के दिन उमानंद मेरे पास आता है तो मुझे याद दिलाता है कि गुरुजी, आपने मुझे एक वचन दिया था कि आप मुझे यक्षिणी की मंत्र साधना करवाओगे। मैंने बोला कि तू इसके लिए तैयार है। वो अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है कि गुरुजी, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं यक्षिणी साधना करके यक्षिणी देवी के दर्शन करना चाहता हूँ और कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। मैंने बोला, चलो जैसी भोले बाबा की इच्छा। दोस्तों, यक्षिणी भगवान शिव की सेविकाएं होती है, जो कि रूप बदलने में भी बहुत ही माहिर होती है। यह किसी का भी रूप ले लेती है। यक्षिणी कर्ण पिशाचनी से 2 कदम आगे होती है, क्योंकि यक्षिणी इंसान के मन और आत्मा पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। एक समय के लिए हम कर्ण पिशाचनी से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन यक्षिणी से मुक्ति पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने अपने शिष्य उमानंद को यह मंत्र साधना दे दी, तो वह शमशान घाट में यह मंत्र साधना करने लगा, क्योंकि संसार का सबसे शांत स्थान होता है शमशान घाट, और वहां पर कोई किसी भी तरह का मंत्र जप करते हैं तो सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। मेरा शिष्य उमानंद इतने उत्साह में था कि वह सुरक्षा घेरा लगाना भूल जाता था। वह सीधा शमशान में जाकर आसन पर बैठकर यक्षिणी का मंत्र जाप करता और उसको मुर्गे का भोग लगाता। 3 दिन तक उसकी साधना लगातार चलती रही। जब चौथा दिन आया तब उसको ऐसा एहसास हुआ, पायल की आवाज आ रही है। वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर इधर उधर देखता, परंतु उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर से आंखें बंद करके यक्षिणी की साधना करने बैठ जाता है। ऐसे करते करते उसको 6-7 दिन हो गए। 7वें दिन उसको एक सुंदर स्त्री दिखती है, जो कि शमशान घाट में ही पीपल के वृक्ष के पास खड़ी थी। रात्रि के समय पहले तो वह यह सोचता है कि यह स्त्री कौन है और इतनी रात को शमशान घाट में क्या कर रही है। उमानंद के मन में बहुत ही खतरनाक भय का जन्म होता है। वह घबराते हुए उस स्त्री से पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि इंसान दिन के समय में भी यहाँ आने से डरता है और तुम अकेली इतनी रात को यहाँ पर हो। तुम्हारा घर परिवार कहाँ पर है? तब वह स्त्री धीरे धीरे उसके पास आती है और उसको मुस्कुराकर बोलती है कि मैं एक यक्षिणी हूँ जिसकी तुम साधना कर रहे हो। तो वह एकदम अचानक से उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ कि यह यक्षिणी कैसे हो सकती है। यक्षिणी अदृश्य होकर फिर से उसके पीछे खड़ी हो गई। अब उसको यकीन आ गया। उमानंद ने
यक्षिणी से क्षमा प्रार्थना करके बोला कि देवी, मैं आपके दर्शन के लिए ही आपकी मंत्र साधना कर रहा था। यह मंत्र मुझे अपने गुरु सोमनाथ अघोरी जी से पता चला है। उन्होंने ही हमें गुरु दीक्षा दी थी। अब यक्षिणी हंसते हुए बोली, बोलो, मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ। उमानंद बोला कि देवी, मैं आपके दर्शन ही करना चाहता था और कोई इच्छा नहीं। तब यक्षिणी ने हंसकर बोला, आपने मुझे जागृत किया है तो आपको मुझसे कोई ना कोई काम तो अवश्य लेना होगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझे सुख देना होगा। मैं जीवन भर आपके ही साथ रहूंगी। तब उमानंद घबराते हुए कुछ बोल ना सका तो वह शमशान से सीधा मेरे पास चला आया। तब उमानंद घबराते हुए मुझसे बोला कि गुरुजी, यक्षिणी मेरे पीछे पड़ गई है। वह अब जीवन भर मेरे साथ ही रहना चाहती है। तब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि यक्षिणी और करण पिशाचनी, ये दो ऐसी योनियां है, ऐसी देवियां है, ऐसी शक्तियां है कि इनको समझाना और इनको समझना बहुत ही कठिन है। अब हम इसके लिए कोई और उपाय देखते हैं। इतना तुम यक्षिणी को भोग प्रसाद देकर ही प्रसन्न करो। तब वह ठीक है गुरुजी, ऐसा बोलकर चला जाता है। तब यक्षिणी लाल साड़ी में वहां पर आती है और उसको बोलती है कि उमानंद, मैंने तुम्हारे खंडर जैसे घर को राजमहल में बदल दिया है। अब तुम यहाँ शानो शौकत से रह सकते हो। तब उमानंद चौंकते हुए बोला कि हे देवी, मैं तो एक साधक हूँ। मैं महलों में नहीं रह सकता क्योंकि फिर मेरी साधना में विघ्न पड़ता है। इसीलिए आप ऐसा कुछ मत करिए। तब यक्षिणी बोली कि आपको अब किसी भी तरह का मंत्र तंत्र करने की, साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ही आपकी हर इच्छा का ध्यान रखूंगी, क्योंकि आपने जो मुझे सिद्ध किया है, अब आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। तब उमानंद घबराते हुए कुछ ना बोल सका। वह अपने साधना स्थल पर बैठकर भगवान भैरव की साधना करने लगा। तब यक्षिणी ने उमानंद के कंधे पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए बोला कि उमानंद, अभी साधना का समय नहीं है, कि हम दोनों का मिलन का समय है। एक समय के लिए उमानंद यक्षिणी की आंखों में देखकर मोहित हो गया, उसके वशीभूत हो गया, मानो वह अब उसके अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। वह साधना छोड़कर यक्षिणी के पीछे पीछे चला गया। फिर यक्षिणी ने उमानंद के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए। जब उमानंद को अगले दिन होश आया, तब देखा उसने कि उसका शरीर सूखा जा रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। उसको ऐसा महसूस होने लगा कि यक्षिणी मेरा खून पी रही है। तब उमानंद अगले दिन फिर मेरे पास आता है। गुरुजी, जल्दी से जल्दी कोई उपाय करे, वरना यह यक्षिणी मुझे मार ही देगी। तब मैंने भगवान भैरव की मंत्र साधना आरंभ कर दी। उमानंद के नाम का संकल्प लेकर 4 दिनों तक मैं भगवान भैरव की मंत्र साधना करता रहा। काल भैरव बाबा से यह प्रार्थना की कि आप मेरे शिष्य उमानंद को इस यक्षिणी से मुक्त करवा दो। 5 दिनों तक तो यक्षिणी उमानंद के साथ संभोग करती रही और इधर मैं मंत्र साधना करता रहा। भगवान काल भैरव को भोग लगाना, उनको प्रसन्न करना। फिर उसके बाद मैंने काल भैरव बाबा को ये प्रार्थना की कि यक्षिणी को अपने लोक में वापस भेज दो। तब भैरव बाबा की इतनी कृपा हुई, मैंने काल भैरव के नाम का एक ताबीज बनाकर उमानंद के गले में डाल दिया। उमानंद के गले में ताबीज के आने से यक्षिणी उससे दूर हो गई और अपने लोक में चले गई। तब उमानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गुरुजी, मैंने आपकी बात ना मानकर कितनी बड़ी भूल की। मैं मूर्ख कि मैं यक्षिणी के माया जाल को समझ न सका और उसकी साधना करने बैठ गया। जिस काल भैरव बाबा की मैंने साधना छोड़कर यक्षिणी की साधना शुरू कर दी, उस काल भैरव बाबा ने ही आज मेरी जान बचाई है। और आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ, भैरव बाबा के अलावा
किसी की मंत्र साधना पूजा भक्ति नहीं करूंगा। तब यह बात सुनकर मुझे अपने शिष्य उमानंद पर गर्व हुआ। दोस्तों, यह थी मेरे शिष्य उमानंद की सच्ची घटना। उम्मीद करता हूँ आपको इस सत्य घटना से कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप भी भविष्य काल में किसी भी तरह की कोई भूल या गलती ना करें, क्योंकि गुरु के यक्षिणी करण पिशाचनी जैसी शक्तियों को जगाना नहीं चाहिए। गुरु की ही कृपा से आप इनकी मंत्र साधना करें। उन देवी देवताओं की साधना मंत्र भक्ति करो जो हमें जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त करते हैं। अगर किसी भाई या बहन को मंत्र साधना सिद्धि करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको मंत्र दीक्षा देंगे। जिसको यक्षिणी साधना करनी है, करण पिशाचनी करनी है, भैरव सिद्धि करनी है या काली माता की सिद्धि या किसी अप्सरा की साधना करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। भगवती माता आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।